नमस्कार, आप देख रहे हैं CMN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। तो किसान और सरकार के बीच छठे राउंड की जो बातचीत है उसमें मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बातचीत फेल हो गई है, मगर मामला फिर एक बार अटक गया है। और इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल रिजवान आपसे है मेरा। रिजवान, सरकार और किसान आज आमने सामने, क्या बातचीत से कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि सरकार लगातार इस बात को कह रही है हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान इस बात को लेकर अड़े हैं कि कानून वापस लिया जाए। रिजवान, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए राणा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार खुले मन से बात करने का दावा तो कर रही है, लेकिन उसके दावे में सच्चाई नहीं है। किसानों के लिए जो 4 योजनाएं बनाई हैं, जो उन पर लागू किए जा रहे हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के किसान और अन्य दल भी उनके साथ लगकर रोडों को जाम कर रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने पे तुले हैं। रात हुए समझौते में सिर्फ 4 में से 2 बातों को तो मानने को तैयार है सरकार, बाकी सरकार उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और किसानों के साथ खुले मन से बात करने का सिर्फ एक धोखा है, खुले मन से बात नहीं हो रही है, इसमें भी एक धोखा किया जा रहा है। तीनों कानून उस पर लागू किए जा रहे हैं। सरकार की बात को किसान मानने को इसलिए तैयार नहीं है कि उनको मालूम है कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है, उनकी मांगे नहीं मान रही है। और अगर किसानों ने सरकार की मांगे मान ली तो किसानों को भुखमरी के कागार पर जाना पड़ेगा। वहीं जयपुर से पुरुषोत्तम का रुख करते हैं। पुरुषोत्तम, क्या किसान अब भी इस मामले को लेकर अड़े हैं? जो 3 या 2 रियायतें सरकार देने के लिए तैयार हैं, MSP, पराली और बिजली को लेकर, क्योंकि मामला 50-50 पर पहुंच गया है। 3 चीजें किसानों को मिल गई हैं, 3 चीजें सरकार को मिल सकती हैं। तो क्या किसान सरकार को कोई ढील या रियायत देने के लिए तैयार हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? जी मुशर्रफ, मैं आपको बता दूं, जो किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो 3 बिल नए बनाए गए थे उनका काफ़ी विरोध चल रहा था। और पिछले 36 दिन से जो देश भर के किसान थे वो आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, लगातार धरना दे रहे थे। दिल्ली सहित आसपास के राज्यों के किसान जुटे हुए थे। देर रात्रि जो बैठक हुई है जिसमें किसानों के प्रमुख जो नेता थे 36 लोग वो बैठक में मौजूद रहे हैं। हालांकि जो 3 बिल थे उनमें से मुख्य जो 2 बातें थी वो किसानों की मान ली गई है, लेकिन अब 4 दिसंबर को जो मीटिंग होगी उसमें क्लियर हो पाएगा कि क्या बातें मानी गई है और क्या नहीं। हालांकि अभी बात की जाए तो क्या मकसद रहा किसान और सरकार की मीटिंग के बीच में, तो अभी तो 50-50 ही कहा जा सकता है। और सबसे मुख्य बात ये आ रही है कि इसमें क्या मुद्दे किसानों की तरफ से जो रखे गए थे वो माने गए, वो 4 दिसंबर को क्लियर हो पाएंगे। महाराष्ट्र से मुस्तकीम का रुख करते हैं। मुस्तकीम, अब तक की जितनी वार्ता सरकार की किसानों से रही उसमें कल की वार्ता कुछ हद तक सफल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल मुशर्रफ जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कृषि कानून ये बिल आया है, इस बिल को लेके कल एक बैठक हुई थी मंगलवार, यानी कल एक बैठक हुई थी सरकार के साथ। और एक खबर अच्छी निकल के ये आई है कि जो संगठनों के बीच बैठक हुई उसमें 2 मुद्दों को सरकार ने माना है। पहला है पराली जलाने से संबंधित मामले हैं, उसमें सरकार ने वापस ले लिया। और दूसरा जो बिजली बिल है उसको भी सरकार ने वापस लेने की मांग की है। लेकिन अगली बैठक जो है जनवरी में होने वाली है, उसके बाद ये देखा जाएगा क्या किसान ये सहमति पे मानेंगे या उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मुरादाबाद से नसीम खान का रुख करते हैं। नसीम, क्यों एक किसान ने अपनी खड़ी मटर की फसल को खुद ही उजड़वा दिया? क्या ही ये पूरा मामला, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, जैसे कि आप जानते हैं और पूरा देश जानता है, जब से केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिल पास किए गए हैं तब से लेकर किसान आंदोलित है, आक्रोशित है, भयभीत है। किसान को अपना भविष्य चारों तरफ अंधकार में नज़र आ रहा है और दिल्ली में भी किसानों ने अपना डेरा डाल रखा है। तो वहीं मुरादाबाद में भी किसानों ने किसान संगठनों को समर्थन देते हुए आज एक किसान ने अपनी खड़ी फसल जो थी मटर की, उसने पूरे खेत को लुटवा दिया। और उसका साफ तौर पर यही कहना था कि केंद्र सरकार जब किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है तो हम भी लोगों को अपनी ज़मीन में पैदा होने वाला अन्न क्यों बेचें। इससे तो अच्छा है हम अपने क्षेत्र के लोगों को और पशुओं को ये जो मटर की फसल है इसको खिला दें। जी सर। नसीम, नियामतपुर के टोल प्लाजा पर आखिर क्यों इतनी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी
कुछ दिन पहले किसान संगठन के कुछ लोग दिल्ली जाने के लिए टोल प्लाजा पास कर रहे थे, तो उस समय मुरादाबाद एसएसपी और रामपुर एसएसपी ने भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी, जिससे कि कोई भी किसान संगठन दिल्ली का रुख ना कर सके। लेकिन किसान संगठनों ने उस समय इतनी ताकत अपनी झोंक दी थी इस आंदोलन में कि मुरादाबाद एसएसपी को भी उनकी गाड़ी को और उनके पैर में भी चोट लगी थी, और रामपुर एसएसपी को भी किसान संगठनों ने दौड़ा दिया था। इसी को देखते हुए, जिससे कि कल को कोई अनहोनी ना हो, प्रशासन सख्त है और न्यामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा पर भारी पुलिस फोर्स एम्प्लॉयड कर रखी है। अतुल मिश्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से अपने मन की बात को साझा करते हैं, तो वहीं किसानों से बात करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों डर लग रहा है? इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये सर, इसमें ये कहना है कि उनको डायरेक्ट उन लोगों से बात करना चाहिए, किसानों से उनकी मांग को जो है पहले समझना चाहिए, बाद में जो उनको हिसाब से उसको देखना चाहिए, क्योंकि इस समय किसान बहुत परेशान है और किसान मारा घूम रहा है, इतनी सर्दी में इधर उधर घूम रहा है, कई किसान मर भी चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन भी है कि वो उनकी बात सुने और उसके बाद उनके जो कष्ट है, जो उनको तकलीफ है, जो बिल को लेकर वो अपनी मांग कर रहे हैं, उसको सुने और उसको साझा करें, उसको उनकी ज़रूरतें समझें। अतुल मिश्रा, आखिर किसान बिल को वापस लेने में मौजूदा सरकार को क्या दिक्कत है? इस पर क्या कहेंगे? अब दिक्कत तो ये है, दिक्कत तो पहली बार तो वो बात ही नहीं सुन रहे हैं, उनको कहने में बात सुनना चाहिए। अब दिक्कत ये है, दिक्कत तो इसमें यहाँ पे जो किसान लोग वगैरह जाम जो लगा रहे हैं, उसमें अन्य पार्टियां जो सहयोग कर रही हैं, तो हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो उसके बारे में इतना गौर न कर रहे हो कि खाली अगर किसान अगर बात करे तो ठीक है, क्योंकि इसमें अन्य पार्टियां भी अब कूद चुकी हैं इस आंदोलन में, और उस आंदोलन को चलते हुए ये शायद हो सकता है ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी न कर रहे हों। शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।